हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करिए। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के और जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए करें कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह बहुत ही तुनक मिजाज का है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे कि हाथ थपथपाना, ढोलना आदि। ऑप्शन 4 कह रहा है कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। विशेष प्रतिभावान विद्यार्थी जो है उसको क्या गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण नहीं दिया जाता है तो वह प्रेरित अनुभव नहीं करता है और ऊब जाता है। क्या इसका राइट आंसर है? या जो प्रतिभावान विद्यार्थी होता है वो तुनक मिजाज का होता है, या रस्मी व्यवहार का होता है जो हाथ थपथपाने लगता है, क्लास में डोलने लगता है, इस प्रकार का होता है। या कह रहा है कि आक्रामक और कुंठित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सही होगा। यदि कक्षा में गतिविधियां अगर आप चुनौतीपूर्ण उसको काम नहीं दीजिएगा तो वह कम प्रेरित होता है, ऊब जाता है बालक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को किस प्रकार से बढ़ा सकती है? तो क्या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकती है? ऑप्शन 2 कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, और अपने विद्यार्थियों में बहुत सारे प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर क्या बढ़ा सकती है? ऑप्शन 3 कह रहा है कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, कह रहे कि विषय वस्तु जो भी पाठ्य वस्तु है उसको विद्यार्थी के जीवन के साथ उसको रिलेट करके तब उसको अधिगम को अच्छे तरह से प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, कि जैसे कोई भी छोटी छोटी उपलब्धि हासिल करे तो बार बार उसको पुरस्कार देकर बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, विद्यार्थी के उसके जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो होते हैं वो प्रभावी अधिगम ढंग से और अधिक सीख सकते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। अभ्यास के आधार पर ही व्यवहार में अगर आप परिवर्तन करते हैं तभी संभव है। तो इसी प्रकार से शिक्षिका भी अपना विषय वस्तु और विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम को बढ़ा सकती है। यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करिए। और जितना भी PDF है, जिस क्लास के भी PDF आप लेना चाहते हैं सभी PDF टेलीग्राम लिंक पर ही उपलब्ध है, तो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करिए। तीसरा है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से जो है कथन सही है बच्चे के बारे में? ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे जो है वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे जो है वो समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे जो है वो वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण क्रिय अन्वेषण है, बच्चे जो है वो पर्यावरण क्रिय अन्वेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा, बच्चे जो है समस्या समाधान करता है, बच्चे जो है वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे सक्रिय अन्वेषण है, लेकिन निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जो है वो बच्चे नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक जो विकास है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इनमें से कौन सी विधि जो है वो सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए करें कि
यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचार में बदलना। यदि करने के लिए कहकर, मान लीजिए कोई भी कार्य है उसको करने के लिए कहकर फिर गलत विचारों को भी उसको सही विचार में बदल देना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत सारे उसको उदाहरण देना और उसको तर्क करने के लिए उसके लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। ऑप्शन 4 कह रहा है कि पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप उसको समझा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यय परिवर्तन न हो। यहाँ पर वांछित अगर आए इस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ में बिना प्रत्यय नए प्रत्यय जोड़ना, यह भी गलत है। नए प्रत्यय को जोड़ना, अगर आप सीख रहे हो उसमें नए प्रत्यय तो जोड़ना ही चाहिए। ऑप्शन ही करे कि यदि विद्यार्थियों को गलत विचारों को उसको सही विचार में बदलना, यह भी गलत है। क्या है कि विद्यार्थियों के बहुत सारे उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। 5 कह रहे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि यह क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए एकाधिकारवादी, यहाँ पर एकाधिकारवादी जब भी आए तो उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन 2 कह रहा है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, उसको ध्यान एक ही किसी, देखिए जहाँ मूल हो पढ़ना हो, बस लिखना, गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही बस ध्यान केंद्रित होता है उस पर बल दिया जाता है, बल देना, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, जहाँ शिक्षक जो है वो सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, और विद्यार्थी को निष्क्रिय रहने का अपेक्षा करता है, तो जहाँ भी निष्क्रिय है उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन 4 कह रहे हैं कि जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि संवेगात्मक आवश्यकताओं को वो स्वयं पूर्ति करते हैं और अपने अनुभव करते हैं कि हाँ ये वे जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में अगर संवेगात्मक आवश्यकताएं जैसे कि बौद्धिक प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है, तो बालक जो होता है उस वातावरण में बहुत ही अच्छे ढंग से, एक प्रभावी ढंग से सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो 6 है। एक बच्चा जो है वो खिड़की के सामने से एक कौवे के उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, उसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? उस बच्चे के जो विचार है उस विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, बच्चे की जो स्मृतियाँ है वो पहले से क्या भंडारित होती है? ऑप्शन बी कह रहे हैं कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव बताते हैं कि भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिए है, और बच्चे जो है वो अनुभव बताते हैं कि भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी होगा कि ऑप्शन 1 जो कह रहा है कि बी और सी होगा। क्या बी और सी सही है कि बच्चे जो है पक्षी का संप्रत्यय विकास हो चुका है? ऑप्शन 2 कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल बी सही होगा। केवल बी क्यों? ये भी तो अनुभव बता रहा है कि पीछे भाषा के कुछ उपकरण वो विकास कर चुका है, तभी तो, और बच्चे की स्मृतियाँ जो भंडारित है, तभी तो कह रहे कि एक पक्षी है। ऐसे कैसे कह सकता है कि एक पक्षी है?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही है। बच्चे जो है वो खिड़की के सामने से कौवे को उड़ते हुए देख रहा है, तो वो उसके जो स्मृतियां पहले से भंडारित है, यानी कि वो पक्षी के बारे में जानता है, तभी पक्षी के प्रत्यय उसके विकसित है। पक्षी के जो भी प्रत्यय है वो विकसित है कि पक्षी जो है वो उड़ता है। बच्चे जो है अपने अनुभव से वो भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं। देख प्रश्न 7 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा के साथ उसको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो। मान लो कि कोई कहता है कि तुम उसके जैसे तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, तुलना करके उसके जैसे क्यों नहीं हो, देखो वह कितना एकदम ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, और शिक्षिका कह रही है कि अगर तुम जल्दी काम पूरा करते हो तो एक टॉफी मिलेगा। ऑप्शन 3 है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा है के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, और चलो इसे उसे करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 3, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आंतरिक प्रेरणा पूछ रहा है, यानी कि भीतरी प्रेरणा। ये सब तो बाहरी प्रेरणा हो गया कि देखो वो कर रहा है, ये बाहरी प्रेरणा हो जाता है। तुम जल्दी काम करो एक टॉफी मिलेगा, टॉफी क्या एक बाहरी प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा वही है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। फोर्थ करे कि चलो इसे उसे करने से पहले तुम समाप्त कर लो, यह भी बाहरी प्रेरणा है। भीतरी प्रेरणा जो है यही इसका राइट आंसर होगा, 3 जो होगा। 8 कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफी। ऑप्शन 4 कह रहा है कि इनमें चिंता और डर पैदा करके। चिंता व डर पैदा करके तो ऐसा ही गलत है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर ये तो बाहरी प्रेरणा है, अभी हमने देखा ये बाहरी प्रेरणा है। प्रतियोगात्मक परीक्षण ये भी बाहरी प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा जो है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उनकी मदद करना। 9 देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को प्रेरित करता है। ऑप्शन 1 है रटकर याद करने के लिए जिसे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन 2 करें कि दंडात्मक, यहाँ पे देखिए रटकर याद करना, ऐसा ही आप इसको काट दीजिएगा। रटकर याद करना, दंड वाले जो भी है उसको डायरेक्ट आप लोग काट दीजिएगा। दंडात्मक प्रयोग करने के और जिन्हें भी शिक्षक का सम्मान करें, यह भी गलत है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पाए, यह भी अच्छे अंक पाना अंक की, यह भी गलत है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ये इसका राइट आंसर है। 4th इसका राइट आंसर है। क्या कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य, इसका सही आंसर है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के ही सीखना पसंद करें। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है वो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड, यहाँ पर भी देखो शारीरिक दंड, इसको काट देना है। ऑप्शन 2 कह रहे कि
सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन 3 कह रहा है कि प्रतियोगात्मक कक्षा, यह भी गलत है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर किसी दूसरे बच्चे से, एक दूसरे बच्चे से उसका तुलनात्मक अध्ययन कराना, यह भी गलत है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक सापेक्ष अधिगम। 11 देखते हैं, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। सिर से पदाभिमुख जो दिशा है, सिर से लेकर पैर तक, व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, भिन्न से लेकर एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैरों की ओर, सिर से लेकर पैरों की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट। सिर पदाभिमुख जो है वो सिर से लेकर पैर की ओर। यहाँ पे देखिए पैर की ओर, पैर से लेकर सिर की ओर नहीं, सिर से लेकर पैर, सिर से लेकर पैर की ओर, से लेकर पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। 12 नंबर जो है इसमें पूछ रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। संवेदनशील समय पूछ रहा है कि संवेदनशील समय जो है वो कब है। मध्य बचपन का समय, ऑप्शन 2 कह रहा है कि अयस्क अवस्था, ऑप्शन 3 कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन का समय, और 4 कह रहा है कि जन्म पूर्व का समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो अनुभूति सरल होती है, उनकी जो भी अनुभूति होती है ना वो सरल होती है, स्पष्ट होती है और सही होती है। जो भी वो बच्चे कहेंगे वो सही होती है और एकदम स्पष्ट होती है। संवेदनशील समय होता है बच्चे की, जो प्रारंभिक बचपन के समय होती है। 13 नंबर देखते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की जो है खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। इससे माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, और इसके जो माता पिता है वो दोनों ही खिलाड़ी है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और रोज ही उसको प्रशिक्षण के प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। सप्ताह में भी उसको परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं वो निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इनमें से जो है वो किसके बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि वृद्धि और विकास की होगी। ऑप्शन 2 कह रहा है कि स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की होगी। ऑप्शन 3 कह रहा है कि अनुशासन और पौष्टिकता की होगी। ऑप्शन 4 कह रहा है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण की होगी। जब लड़की 6 वर्ष की लड़की और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है तो उसका अनुवांशिकता पर भी कुछ प्रभाव रहेगा और पर्यावरण की, उसके जो भी उसके परिवेश है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि उसके माता पिता उसको डेली जो सिखाते हैं उस परिवेश पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए गौड़ वाहक हो सकते हैं समाजीकरण के। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय जो है वो पास पड़ोस। ऑप्शन 2 कह रहा है कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन 3 कह रहा है कि परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन 4 कह परिवार और पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा विद्यालय और पास पड़ोस। समाजीकरण के जो गौड़ वाहक होते हैं वो विद्यालय होते हैं और पास पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है। आज 15 ही प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका जो 2016 का जो प्रश्न बचा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। दूसरा, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल जो है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल्य है, मूल का कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन 2 कह रहा है मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन। ऑप्शन 3 कह रहा है उद्दीपक। ऑप्शन 3 कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया अनुगमन। ऑप्शन 4 कह रहा है कि संतुलन। ऑप्शन 4 जो कह रहा है संतुलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस
प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको क्लास कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।